हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। अरे 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 डरिए मत, मैं ही हूँ आपकी यूट्यूबर जो हमेशा रिएक्शंस वीडियो देती हूँ। बट आज भी यहाँ भी रिएक्शन ही दे रही हूँ, बट यहाँ पर का रिएक्शन देने का नज़रिया कुछ और है, खुशी के साथ है, पॉजिटिविटी के साथ है। अब आप सोचेंगे आपको मेरी स्क्रीन पर वेलकम बेबी का पोस्टर दिख रहा होगा, आप पूछेंगे कि किसका वेलकम है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं किस बेबी का वेलकम कर रही हूँ। आप उससे पहले बेबी के आने की खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रिवील कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकुश और स्वाति सक्सेना की। एक बिग वाला कॉन्ग्रेचुलेशन उनको कि वो सेकंड टाइम मम्मी पापा बन गए हैं। स्वाति अभी ठीक हैं और ये अंकुश ने रिवील कर दिया है कि वो जो है पापा बन गए हैं और सब कुछ ठीक रहा है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी कि आई थिंक 1 वीक पहले जब स्वाति को दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाया गया था और ये बोला जा रहा था कि शायद 1 हफ्ता पहले ही डिलीवरी हो सकती है। बट शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि स्वाति को 1 हफ्ते का टाइम बहुत दिया गया था क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा वीक था इसके लिए, और ब्लड भी स्वाति में जो है ना कम था। तो 1 हफ्ते पहले ही जो गुड न्यूज़ हमें मिलनी थी वो 1 हफ्ते बाद मिली है। पर चलो, बेबी ठीक होना चाहिए, उसकी मम्मी ठीक होनी चाहिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन जो है दोनों में नहीं रहने चाहिए। तो फिलहाल जो स्वाति का बेबी हुआ है वो ऑपरेशन से हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। तो देखिए, एक माँ बनने का सुख ना बहुत अच्छा होता है और इसको वही समझ सकती है जो माँ बनने के लिए तरस रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आपको कुछ चीज़ तरस के मिलती है ना, उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि हर एक माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होता। काला है, गोरा है, छोटा है, लूला लंगड़ा, जैसा भी हो, उसका बच्चा उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और कभी किसी के बच्चे को, अगर आपकी फैमिली में भी या आपके नॉन में भी आपको अगर किसी बड़े के साथ इशू है ना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कभी भी किसी के बच्चे को कुछ मत बोलिए। क्योंकि बच्चों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, बच्चों ने आपको कुछ कहा नहीं होता। जब तक उनको समझ नहीं आती, जब तक वो आपके बारे में नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें कुछ मत बोलिए। जो आपको लड़ना झगड़ना है, जो किसी को कुछ बोलना है, वो सिर्फ बड़ों को बोलिए। तो बच्चों को कभी भी बड़ों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो देखिए, आपकी सोच पर निर्भर करता है, किसी की सोच पर मेरा कोई हक नहीं है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इनकी वीडियोज़ देख के, पॉजिटिविटी मिल रही है बहुत ज़्यादा कि हाँ, अब जो ध्रुव है वो एक बड़ा भाई बन चुका है। लेकिन बड़ा भाई वो किसका बना है, गर्ल का या बॉय का? तो देखिए, इस वीडियो में जो अंकुश है उसने अपनी वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे रीज़न ऐसे दिए हैं जिसमें से ये लगाया जा रहा है आइडिया कि बेबी बॉय हुआ है। जैसा कि जब बेबी होने के बाद जब अंकुश घर आते हैं उसके बाद वो थाली को बजाते हैं। तो थाली तो तभी बजाई जाती है जब किसी के घर में बेटा होता है। मोस्टली यूपी, बिहार, हरियाणा साइड में ये रिवाज है कि जब बेटा होता है घर में तो थाली बजती है। तो ये थाली बजाई गई है। दूसरा, उनकी मम्मी के मुँह से निकला है कि लड़का आ गया, वो चीज़ है। तीसरा, खुद जो है अंकुश है, उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि आज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, कल मैं बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, बेबी जो आया है। तो आप समझ सकते हैं, ये बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि कई बार ना देखिए, आप कितना छुपाएंगे, कई बार मुंह से ना सच निकल जाता है। जैसे कि खुशी और विवेक चौधरी के केस में हुआ था कि सबने आइडिया लगाया था कि बेटी हुई है और वाकई ही बेटी ही थी, उन्होंने वो रिवील किया। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है ना रिवील हो चुका है कि बेटा ही है। और आज है 18 जुलाई, तो 18 जुलाई को अंकुश का बर्थडे होता है और 17 जुलाई को उनके घर में बेबी आया है। तो सोचिए, 2 फंक्शन एक साथ, इनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। स्वाति अभी पहले से ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो तो चलो रहेगी, महीना 1.5 महीना अपना घर पर आएगी, रेस्ट करेगी, अपने बच्चों को संभालेगी, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरा ये वीडियो अगर आप चाहें, मेरी ऑडियंस चाहें, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अंकुश के पास, स्वाति के पास, या उन्हें बता दीजिए। क्योंकि मैं दिल से उनको फॉलो करती हूँ। अंकुश की रोस्टिंग मुझे अच्छी लगती है और कंट्रोवर्सी के टाइम पे तो अंकुश ने तहलका मचा ही दिया था किसी को रोकने के लिए। तो खैर, अंकुश और स्वाति को बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से और हर एक इंसान की तरफ से भाई, क्योंकि ये मौका है उनके पास खुशी आने का। और जो लोग तरस रही हैं, आप लोग मेरा इशारा समझ गए होंगे, जो लोग तरस रही हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जल्दी से जल्दी उनके घर में बेबी आ जाए, बेबी के साथ साथ सद्बुद्धि भी आ जाए, एक जिम्मेदारी आ जाए, माँ बाप बनने के एहसास से उनको समझ में आ जाए कि पैसा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता, आपका लाइफ पार्टनर ज़रूरी है, आपकी लाइफ ज़रूरी है, आपके बच्चे ज़रूरी हैं, प्यार ज़रूरी है। तो भाई, मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूँ इन लोगों से। तो बातचीत नहीं होती है, मैसेज भी नहीं होते हैं। कई बार कमेंट किया है जिसको अंकुश ने ओके भी किया है, रिप्लाई भी किया है, मैं नहीं कहूँगी नहीं किया है। लेकिन दिल से मैं चाहती हूँ कि यार बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काश कि कभी ऐसा लाइफ में हो कि हम मिल पाएँ। बट एक बार मेरी ऑडियंस कमेंट में जाकर
अंकुश और स्वाति के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिख दिएगा, जो मुझे फॉलो कर रही हैं मेरे कहने पर। कि देखिए, मुबारकबाद देने से कुछ नहीं जाता है, बल्कि जिसको आप मुबारकबाद दे रहे हैं आपके मन में खुद पॉजिटिविटी आती है, खुशी आती है। तो उस खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दीजिएगा कमेंट में। और हो सके तो मैं आज यही प्रे करती हूँ कि चलिए मेरी ये वीडियो जो है अंकुश तक पहुंच जाए, स्वाति तक पहुंच जाए, और वो थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और बेबी को अपने मम्मी पापा के साथ, अपने फैमिली के साथ छोड़ते हैं। देखते हैं कि अंकुश और स्वाति अपने बेबी का जो जेंडर है वो कब रिवील करते हैं, और उसके साथ साथ बेबी का फेस कब रिवील करते हैं। क्योंकि जो बड़ा बेटा है उनका, जी हाँ, जो बेटा है उनका ध्रुव, वो तो खैर बहुत ज़्यादा क्यूट है। अभी छोटे वाले बेटे के बारे में देखते हैं वो कैसा है, क्योंकि अंकुश ने खुद अपनी वीडियो में एक चीज़ ये भी बोली थी, तुमसे तो बहुत ज़्यादा क्यूट है वो। और एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, वो जो अंकुश ने बोली थी कि जब बारिश हो रही थी, जब वो वापस हॉस्पिटल जा रहा था खाना वाना लेकर, जब बारिश होने लगी तो अंकुश के मुंह से सब चीज़ें निकली कि कान्हा जी को हमेशा बारिश में ही क्यों आना होता है, क्या कान्हा जी हमेशा बारिश में आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइन था कि अंकुश के पास बेटी नहीं बेटा हुआ है। और वैसे भी वो बोला जाता है ना कि आप जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा तरसते हैं ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलती, बल्कि भगवान आपको उसके अपोजिट ही देते हैं। कि जिसको बेटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि बेटा बेटा बेटा, उनके घर में बेटियों की लाइन लग जाती है। और जिनके घर में होता है ना कि नहीं बेटी ही चाहिए यार, बेटी ही चाहिए बस, तो उनके घर में बेटा ही आता है। मेरे खुद के नोन है जिनके घर में 4 बेटे हैं, जबकि उनको चाहिए बेटी थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते, बट आजकल का जो माहौल चल रहा है लड़कियों को लेकर, उस चीज़ से माँ बाप डरते हैं। लड़कियां बुरी नहीं होती है, ना ही लड़कियां माँ बाप को बुरी लगती हैं, बट एक इज्जत की जब बात आती है ना, तब वहाँ जाकर खतरा आ जाता है बस। अदरवाइज़ माँ बाप को कभी पूछ के देखिएगा किसी से, उनको लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। मेरी खुद की 2 बेटियाँ हैं और मुझे दिल से लड़कों की कोई चाह नहीं है कि मेरी 2 बेटियाँ ही हैं जो बेटों के बराबर है। तो मेरी ये सोच है कि बेटा बेटी इक्वल होते हैं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखिए होता है, हर चीज़ में होता है, सुख दुख में, कि जब राखी आती है तो आपको भाई की याद आती है, जब कोई शुभ काम करवाना होता है लड़की के हाथों से तो आपको बेटी की याद आती है। जब भगवान ने डिफरेंस करवाया तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बेटी के लिए या बेटे के लिए इतना डिप्रेस्ड हो जाएं, इतना पागलपन के हद तक आ जाएं कि हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव आ जाए, फैमिली बिखरने लगे, टूटने लगे, बेटे के चक्कर में बेटियों को प्यार ना मिले। ऐसे इतना कुछ प्लीज़ मत कीजिए। जो कोई सुन पा रहा है या जो बेटे की चाह रखता है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपके पास बेटी है तो बेटी को भी बेटे के जैसा ही प्यार दीजिए। मतलब ये नहीं है कि बेटा ही सब कुछ कर सकता है। आज का टाइम में यार बेटी बहुत कुछ कर सकती है, क्या कुछ नहीं कर सकती बेटी, बहुत कुछ। और मेरा ये मानना रहता है हमेशा, अगर आपकी किस्मत में भगवान ने सुख लिखा है तो वो बेटियों से भी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत में भगवान ने दुख लिखा है तो वो बेटे से भी मिलेगा। मेरा अपना ये मानना है, मतलब मेरी अपनी सोच है। पता नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज़ के लिए वाकिफ़ हों, नहीं हों, मना कर दे कि नहीं आपकी सोच गलत है, बट मुझे ये लगता है कि अगर सुख होगा तो यार वो मिल जाएगा। कई बार होता है कि आपकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं होता, लेकिन आप जिसको पालते हैं, आपके सर्वेंट नौकर, अब आप टाटा जी को ही देख लीजिए, उनके साथ जो उनका सहायक था उसको उन्होंने बेटे के जैसे प्यार किया, जबकि उनकी खुद की फैमिली नहीं थी, बहुत ख्याल रखते थे उसका, उसके लिए बहुत कुछ छोड़ कर गई हैं। चलिए बातें बहुत सारी हो गई, हो सकता है कि आज को आपका मेरा वीडियो आज आपको बोरिंग सा लगे, बट मेरी फीलिंग्स को समझिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे किसी खास के या मैं जिसको पसंद करती हूँ उनके घर पे बेबी होता है, या नहीं भी होता, तो बेबी जिसके घर पे होता है मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो लाइफ में कुछ खुशियाँ आए हैं। क्योंकि आजकल का टाइम ना बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है, तो यही थोड़ी बहुत खुशियाँ रह गई ज़िंदगी में, और किसी की खुशी में खुश होना यार यही एक इंसानियत है। तो यहीं पर करती हूँ वीडियो को एंड। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, वो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हाइप अगर ऑप्शन आपको मिला है तो हाइप का ज़रूर दे दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।